केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रदेश की भाजपा सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने पर कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह पर कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश फेल्ड स्टेट की श्रेणी में आता है। जो फेल हो गया है उसका रिपोर्ट कार्ड कौन पढ़ेगा। वहीं अमित शाह ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर राज्य के नेताओं को साइडलाइन में जाने का इशारा कर दिया है। अमित शाह ने गर्त में डूबे मध्य प्रदेश के विकास का एक झूठा रिपोर्ट कार्ड जारी कर अपनी भारी आवाज में झूठे आंकड़ों के पैबंद से ढकने की कोशिश की है, क्योंकि भाजपा जब झूठ बोलती है तो आवाज भारी कर लेती है और फिर अगले झूठ की तैयारी कर लेती है। हम विधानसभा चुनाव के पर्व पे हैं। आपको आंकलन करना है कि ये 20 साल, जो वो 20 साल क्लेम करते हैं, उसमें 15 महीने आप हमारे हटा दीजिए। उन्होंने उस 20 साल में या 18 साल में मध्य प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाया। मध्य प्रदेश एक फेल्ड स्टेट की श्रेणी में आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मीट किए और कितने बिलियन डॉलर्स की एमओयूज हुए। क्या हुआ उसके बाद? कौन सी इंडस्ट्री आई? कौन से युवा को नौकरी मिली? वो जो आज हैदराबाद, बैंगलोर में जो आईटी हब्स हैं, आप मध्य प्रदेश को उस तरफ क्यों नहीं बढ़ा पाए? इस 20 साल का वो परिवर्तन है। सबसे बड़ी चैलेंज था इस 20 साल में युवाओं का, उनकी शिक्षा का, पब्लिक के स्वास्थ्य का और नौकरी का। और मेरे को तो आश्चर्य इस बात का है कि मध्य प्रदेश की रिपोर्ट कार्ड मध्य प्रदेश के 15 साल के मुख्यमंत्री नहीं, गृह मंत्री पेश कर रहे हैं। अरे भाई, अगर मैं 15 साल का मुख्यमंत्री होता, मैं कभी किसी गृह मंत्री को अपने राज्य में, अपनी रिपोर्ट कार्ड में हस्तक्षेप नहीं करने देता, क्योंकि ये 15 साल शिवराज जी के थे। अच्छे थे या खराब थे उनके ही। और अमित शाह जी को से आप ये करवा रहे थे, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है वो आप पे विश्वास नहीं करते, आपको साइडलाइन कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने पूरी कैंपेन अपने हाथ में ले ली। और दूसरा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद खत्म हो चुका है। मुझे इसमें दोनों की बू आ रही है। होम मिनिस्टर साहब ने, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो खत्म होते जा रहा है, उसको समझते हुए ये रिपोर्ट कार्ड खुद पेश किया। तनखा ने आगे कहा कि भाजपा संविधान विरोधी है। अभी प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर ने बोल दिया है कि अब समय आ गया है संविधान बनाने का। अब वह नया संविधान लाना चाहते हैं जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी की कोई जगह नहीं होगी। मैं विवेक देवराय के उस आर्टिकल की निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार को यह अधिकार किसने दिया था कि वह नया संविधान बनाने की बात कहें। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर प्रदेश को खूब पैसा देने के दावे को भी झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 तक प्रदेश में मात्र 5% राशि खर्च की गई है। प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की कुल 17 योजनाएं हैं, जिसमें एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। ऐसे ही चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी केंद्र प्रायोजित कुल 12 योजनाएं चल रही हैं। इनमें भी एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है, ये चीफ मिनिस्टर
कि प्रशासनिक हेड कौन है? चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह जी मेरे भी मित्र हैं, मैंने भी उनको बहुत काम किए हैं, मगर कुछ प्रशासनिक असूल होते हैं। एक एक्सटेंशन, 2 एक्सटेंशन, और किस लिए एक्सटेंशन? चुनाव के लिए एक्सटेंशन, अफसरों को कंट्रोल में रखने के लिए एक्सटेंशन है। ये जो चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन है वो बिल्कुल ही गलत है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अभी संजय मिश्रा जी के केस में क्या बोला, जो ईडी के हेड है, कि आपके पास दूसरा आदमी नहीं है क्या? क्या मध्य प्रदेश में कोई आईएएस ऑफिसर काबिल नहीं है कि वो चीफ सेक्रेटरी बन सके? ऐसी कैसी क्या बात है उनमें? ऐसी कौन सी खासियत उनमें जिसके बारे आप उनको अपना चीफ सेक्रेटरी बना के रख रहे हो? और कल जब आप ऐसे व्यक्तियों को बनाते हो तो उनका जो दिमाग होता है वो अपने कार्यों में नहीं होता है, उनका दिमाग पूरा पॉलिटिक्स में होता है। किस तरह से शिवराज जी की पॉलिटिक्स में चलाऊं, किस तरह बीजेपी को मैं चुनाव जिताऊं। और इसलिए जब वो कल कोर्ट के सामने गए 2 दिन पहले, ऐसा दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज में आया है, कोर्ट ने क्या बोला उनको? सीएस बिना पढ़े पक्ष रखने आ गए, भगवान ही मालिक है। कितनी बड़ी टिप्पणी है कोर्ट की। 5 लाख रुपए फाइन ऐसे सीएस पे लगा है। शर्म करें शिवराज जी, ये प्रदेश ऐसे सीएस के लिए नहीं बना है। इस सीएस को खुद अपनी इज्जत बरकरार रखनी है तो खुद त्याग पत्र दे देना चाहिए और अपना रिटायरमेंट लेके इज्जत से चले जाएं। नहीं तो हम उनको मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे, हम उनको मनमानी नहीं करने देंगे। क्योंकि ऐसा व्यक्ति को जब एक्सटेंशन दिया जाता है वो इसीलिए लिया जाता है कि उसका हमको पॉलिटिकल उपयोग करना है। तो मैं आज खुली तौर से चीफ सेक्रेटरी से निवेदन करता हूं, इज्जत से वो अपना त्यागपत्र दें और घर चले जाएं। नहीं तो जो कुछ होगा, जो कार्रवाई हमको जरूरी लगेगी या समझेंगे, हम अगले शनिवार से वो स्टार्ट कर देंगे। हम बीजेपी के इस ब्लैकमेलिंग के तरीकों से न छुपने वाले हैं न डरने वाले हैं। कानून की दुनिया में हम रहते हैं, संविधान से हम चलते हैं। और कल प्राइम मिनिस्टर के एक इकोनॉमिक एडवाइजर ने बोल दिया अब समय आ गया है एक नया संविधान लाने का। पार्लियामेंट हाउस आ गया और कई बिल्डिंग बन गई, अब वो नया संविधान लाना चाहते हैं। उस संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज का कोई जगह नहीं होगी। मैं देवरॉय साहब के उस वक्तव्य को की भर्त्सना करता हूं, और वो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। उनको ये अधिकार किसने दिया था बोलने का कि हम अब समय आ गया है कि हम नया संविधान लेके आए। ये सब चीजें नहीं चलेंगी। प्रजातंत्र है, यहां रूल ऑफ लॉ है, और हम निश्चित रूप से आपको बोल रहे हैं कि हम अगर ये जो चुनाव है हमारा, ये चुनाव प्रजातंत्र की रक्षा का चुनाव है। ये चुनाव युवकों की नौकरियों का चुनाव है, भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव महिलाओं की सशक्तिकरण का चुनाव है। मुझे आदि याद है 33% रिजर्वेशन महिलाओं को तो दिग्विजय ने दिया था, दिग्विजय सिंह जी ने दिया था। मैं तो एडवोकेट जनरल था उस वक्त, वो कानून तो मेरे सामने बना था। और 27% आरक्षण ओबीसी को 1994 में पंचायती राज अधिनियम में कांग्रेस की सरकार ने दिया था।
और 10 साल चला, और जैसे कांग्रेस की सरकार हटी उसमें स्टे लग गया। तो ये सरकार ना तो ओबीसी की हितैषी है, ना एससी एससी की हितैषी है, ना माइनॉरिटीज की हितैषी है। इसलिए मैं इनके रिपोर्ट कार्ड को तो देखने को तैयार ही नहीं। इनके रिपोर्ट कार्ड में मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दिखती जिस पे मैं कमेंट करूं, क्योंकि जब कुछ हुआ ही नहीं है तो हम रिपोर्ट कार्ड पढ़ के भी क्या करेंगे। एक फेल्ड स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड को कौन पढ़ता है? कोई टॉपर हो तो पढ़े उसकी। शिवराज जी, आप टॉपर नहीं हैं, आप फेल्ड स्टूडेंट हैं मध्य प्रदेश के, और ये रिपोर्ट कार्ड एक फेल्ड स्टेट की रिपोर्ट कार्ड है जिसको हम लोग देखने को तैयार नहीं है। आज हम लोग ने निर्णय ले लिया है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के 53 डिस्ट्रिक्ट्स में जगह जगह जाके युवाओं संबोधन विचार विमर्श होंगे, महिलाओं से विचार विमर्श होंगे, एससी एसटी माइनॉरिटी से होंगे, और एक नई चेतना के साथ और एक नए उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ हम एक नई सरकार की तरफ अग्रसर होंगे। थैंक यू।